बंधु एवं श्रद्धाशील इस संसार में दो मार्ग, तीसरा कोई रास्ता नहीं, सिर्फ दो रास्ते। एक रास्ते का नाम भोग है, दूसरे रास्ते का नाम योग। दोनों विपरीतगामी। एक यदि पूर्व को जाता है तो दूसरा पश्चिम को जाता। दिशाएं भिन्न भिन्न, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो दोनों में समान। जैसे भोग मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कहता है ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, समय बड़ा अनमोल है, क्या पता फिर मिले न मिले। इसलिए जो कर सको वो कर, खा सको, पी सको, पहन सको, ऐश आराम कर सको, जो कर सकते हो वो कर। जीवन अनमोल है, दुर्लभ है, फिर मिलेगा नहीं। बस सारे सुख जो भी है वो भोग लो, प्राप्त करो। योग मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति साधन वह भी यही कहता, समय अनमोल, जीवन दुर्लभ, जो करना है कर लो, जो कर सकते हो कर लो, फिर अवसर नहीं। बंधु पानी का मैंने पहले कुछ कहा, कुछ कहा, दोनों बातों में भी फर्क रहा। जीवन दुर्लभ है, पहले भी कहा, दोबारा भी ठीक है, समझ आएगा। जो करना है वो कर लो, ये पहले भी कहा, दोबारा भी ये कहा। और मैंने नहीं कहा भोग के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कहता है जो कर सको, सुख पा सको, प्राप्त कर, फिर मौका नहीं मिलेगा। योग मार्ग पर चलने वाला भी यही कहता है जो धर्म ध्यान करना हो,
जप और तप करना हो, जो साधना करनी हो कर लो। समय अनमोल है, जीवन दुर्लभ है, फिर प्राप्त नहीं हो सकेगा। एक विनोद आपने सुना, हो सकता है मैंने भी सुना है। कहीं भोजन हो रहा था, दावत हो रही थी, बात पुराने परिप्रेक्ष्य की है। एक पिता और पुत्र साथ बैठे भोजन कर रहे हैं, ज्यादा खा लिया, पुत्र की सांस को झटकने लगी। उसने पिता से कहा, पिताजी बहुत हो गया, अब तो सांस लेने में भी कठिनाई, क्या करूं? भोजन भी सामने बहुत है, लेकिन अंदर जगह नहीं। पिता ने क्या कहा? भोजनम कुरु दुर्बुद्धे, अरे मूर्ख, भोजन कर। क्या करो? मूर्ख, भोजन कर, जन्म तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन ये मौका दूसरे का अन्न, दूसरे का भोजन और फ्री में निःशुल्क मिल रहा है, खा ले, जितना खाया जा सके, मरने की चिंता मत। विचित्र सा लगा। बंधुओं, भोग के रास्ते पर चलने वाले भी यही कहते हैं, ये जन्म फिर नहीं मिलेगा। इसलिए जो सुख पा सको प्राप्त करो। एक राजा हुए, उनका नाम ययाति था। ययाति के 100 पुत्र बताते। ययाति, उसको संसार में बड़ी रुचि थी, संसार के सारे सुख वो पा लेना चाहता। एक दिन मृत्यु आ गई। उसने देखा एक काली सी छाया उसके सामने थी। उसे देखकर वो डरा, हाथ जोड़ के बोला, आप कौन हो? अच्छा, मुझे नहीं पहचानता? नहीं, मैंने आपको पहचाना, मेरा नाम मृत्यु है। वो तुझे खाऊंगा बुरी तरह से, अब तुम्हें लेने आई हूं, चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे छोड़ दो, और दुनिया बहुत दो, और किसी को ले जाओ। देखो अभी मेरा मन भरा नहीं है, आप क्षमा करो, मुझे छोड़ो। मृत्यु हंसी, बोली, ये याद नहीं होता, अलट पलट नहीं होता, और जो समय तुम लेकर आए थे वो पूरा हो गया। अब तो चलना पड़ेगा, चलो। वो बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया, मुझे छोड़। कहते कि यही है कि मृत्यु को दया नहीं होती,
पर उस दिन मृत्यु को दया गिड़गिड़ाते देख हाथ जोड़े कह रहा गिड़गिड़ा रहा था। मृत्यु ने कहा राजन देखो मैं खाली नहीं जा सकता, चलो तुम रो रहे हो, एक काम अगर तुम कर सको, एक दिन का समय देती हूं, तुम्हारी जगह कोई अगर और चला जाए, अपना जीवन अपने जीवन का समय तुम्हें दान कर दे, तो मैं उसे ले जाऊंगी और तुम्हें छोड़, पर ये होगा तब जब कोई स्वेच्छा से करे, डंडे से। देख लेना कल मैं फिर आऊंगी, अगर ऐसा हो तो ठीक करे तो चल, छाया लुप्त हो, राजा पसीने से नहा, वो थर थर कांप रहा था, कैसे पीछा चले। उसके जो बहुत प्रिय सेवक थे, उसने उनको बुलाया, जो कहा करते महाराज के प्राण दे दे, प्राण अर्पित कर दे। उसने कहा मैं बहुत धन दूंगा तो मेरी जगह चलेगा। सब चुप, मैं तो बहुत पैसा दूंगा। पैसा तो दूंगा, हमारे काम क्या है, तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। बोले जो हम ही नहीं रहेंगे, बच्चे परिवारों हम क्या करेंगे। कोई तैयार नहीं हुआ जो कह दे स्वेच्छा से कि मैं तुम्हारी जगह चला जाऊं। वो बड़ा निराश हुआ, कोई भी तैयार नहीं था। ये यहां भी बैठकर सोच में डूब कर रोने लगा। ये याद एक बेटा है, बोले पिताजी क्या बात है, आप ऐसे निराश उदास हताश क्यों हो, क्या बात है। उसने बात बताई, बेटा कल मौत आएगी, मैंने सबसे पूछ लिया, कोई तैयार नहीं। उसकी एक शर्त है, स्वेच्छा से, कोई तैयार नहीं। जबरदस्ती को पकड़ कर किसी को भी फांसी देना, पर वो कहते उसको लेके जाऊंगी जो स्वेच्छा से करे। कोई तैयार नहीं, नहीं बेटा कोई तैयार, मरना पड़ेगा। बेटे को तरस पिता के ऊपर देखो, और बेटा बोला पिताजी कोई बात नहीं, मैं आपका बेटा हूं, मेरा फर्ज है अपने पिता की भावनाओं का ध्यान रखूं। मैं स्वेच्छा से जाने को तैयार, मैं कहूंगा मृत्यु से मैं स्वेच्छा से चलने को तैयार हूं, तुम मेरा जीवन ले लो और मैं चला जाऊं। कोई पिता इस बात को मान सकता केवल बेटे का जीवन ले, पर ये याद ही ऐसा सुख और भोगों में डूबा हुआ था, उसको तो आशा की किरण दिखाई दी। ये अगर हो जाए तो मैं बच जाऊं। दूसरे दिन मृत्यु आई, लड़का बीच में आगे खड़ा हो गया और मृत्यु से बोला मैं स्वेच्छा से चलने के लिए तैयार हूं, मेरा जीवन मेरे पिता को दे दो। मृत्यु ने कहा तथास्तु, चल। बेटा मर गया, बाप का जीवन दुख माना थोड़े से, लेकिन वह भोगों में डूबा हुआ था, उन्हीं सुखों में, उन्हीं सब में। कथा ये बताती है कि 100 बेटों ने उसको जीवन दिया, और सोचो कितनी साल जिया होगा। मृत्यु फिर आ जाए, फिर आ और बोली चलो
अब तो बेटे भी नहीं रहे। वो देखता वो करे तो करे क्या, कोई रास्ता नहीं बचाता, आखिर ये जाती मृत्यु को प्राप्ति। बंधुओं, भोग में डूबा हुआ व्यक्ति, भोग में डूबा हुआ जीव कितना कितना भोगों में आसक्त हो जाता है, से और कुछ नहीं सोचता, केवल भोग ही सोचता। और मैं बात करूं योग, योग त्याग, तप, संयम, तितिक्षा, ये सब योग है। जो व्यक्ति इस पथ के ऊपर चल पड़ता है, उसको कितने प्रलोभन दो, उस संसार की तरफ देखता भी नहीं। वह तो अपने योग में, संयम में, अपने ध्यान में आनंदित हो। याद करोगे, अभी जब मैंने कहा था दो ही रास्ते हैं, एक त्याग का और एक भोग का, और दो में एक बात पर सहमत है कि समय दुर्लभ है, समय अनमोल है, जीवन दुर्लभ है, फिर नहीं मिलेगा। जो करना है वो कर। दोनों की ये स्थिति। अब कौन मनुष्य किस रास्ते को चुनता है, इस बात की चर्चा हम भगवान महावीर की वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र उसका 13वां अध्याय चित्र और संभूत प्रसंग में देखते हैं। कुछ याद है भाई? पूछ लो। अच्छा, याद रखते, बड़ी अच्छी बात। मैं शुरू करता हूं बात। उस किसान में जो संभूत का जीव, जिसका नाम यहां इस जन्म में ब्रह्म तत्व था, जो राजा था, उसको जाकर बता दी कि इसका जो आप श्लोक पूछ रहे हैं, इसका ये राजा को पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ था कि हम पूर्व जन्म में कहां थे, मैं और मेरा भाई। पिछले जन्म में बड़े भाई का नाम चित्र था, इसका संभूत था। ये साधु बने थे, देवलोक गए थे, वहां से यहां आए हैं। चित्र मुनि का जन्म बंधुओं एक नगर में हुआ, श्रेष्ठ घर में हुआ, और फिर पूर्व जन्म के संस्कारों से उसने संयम लिया, साधना कर ब्रह्मदत्त ने पूर्व जन्म में संभूत भाव में संकल्प किया था कि ऐसा सुख मुझे प्राप्त हो जो मेरी तपस्या का करने का फल हो, तो मैं ये सब प्राप्त हो। वह राजा अभी पूर्व जन्मों की बात हो गई। एक नाटक देखकर उसे पूर्व जन्मों की याद आ गई। ब्रह्मदत्त अपने पूर्व जन्म के प्राता चित्र को ढूंढ रहा था, जो कैसे मिले। उसका समाधान खोजे, वो सुन चुकी है। अंत में वह किसान मुनि से पूछ करके आकर बता देते। ब्रह्मदत्त ने कहा, बताइए तुमने कैसे बताया? बोले, मेरे खेत में मुनि, उन्होंने
मुझे बताया, चल हमें मिला। ब्रह्मदत्त राजा परिवार के साथ वहां पहुंचा। मुनि बैठे, प्रणाम किया। आपने मुझे पहचाना? हाँ ब्रह्मदत्त, तो संभूत है। आपको भी याद है? आपको कैसे याद हुआ? कैसे याद आया? मेरे को तो बहुत पहले से पता। आपने फिर मेरे को नहीं खोजा? मेरे को तो जब जैसे ज्ञान हुआ, याद आया, मैं तो तभी चल दिया, तब से ढूंढ रहा हूं। आपने क्यों नहीं खोजा? ब्रह्मदत्त, मैंने मोह छोड़ दिया, संसार के ये संबंध छोड़ दिए। तुझे पता है, तू ही पूरे जन्म में साधु बना था। तो जब मेरा मोह ही नहीं है, भाई भाई है तो सारे जगत के लोग भाई हैं, और नहीं मेरा कोई नहीं। अब किसको खोजूं, किसको एक को मानूं? सारे ही तो मेरे हैं। इसलिए मैंने तुझे थोड़ा वहां सा, चलो आपने नहीं खोजा ना, कोई बात नहीं, मैंने आपको खोज लिया। अब चलो मेरे महलों में चलो। देखो मेरी तपस्या का कितना बड़ा फल है। मेरे 5 महल हैं। ब्रह्मदत्त बोला, मेरे 5 महल हैं, ऋतु अनुकूल है। जब सर्दी में सर्दी न लगे, गर्मी में गर्मी न लगे, बहुत श्रेष्ठ है। जहां संसार के सारे सुख उपलब्ध हैं, जहां आप रहना चाहो रहो, मेरे साथ रहो। चलो आप महल में चलो, ये छोड़ दो, ये मुनिपना, ये सब ये छोड़ो, मेरे साथ चलो। यहां सोच सकते कि ब्रह्मदत्त ने संसार का निमंत्रण दे रहा है। चलो संसार का निमंत्रण दे रहा, मेरे यहां चलो। क्यों दुख पा रहे हैं यहां? यह क्या है? ये तो हमने पहले कर लिया। अब जब पहले किया है, उस सुख को भोगो। चलो मेरे महलों में चलो, सारे सुख वहां उपलब्ध हैं, उन्हें भोगो। बंधुओं, एक भाई संसार का निमंत्रण देता। मुनि ने कहा, नित्यम तु जगन्मत्वा नात्र में रमते मन। राजन, इस संसार को अनित्य जानकर। कैसा जानकर भाई? बोलोगे जरा? अनित्यम तु जगन्मत्वा, सारा जगत अनित्य है। नात्र में रमते मन है, यहां मेरा मन नहीं करना। क्या करना? आज दिख रहा है ना, ये कल नहीं होगा, कल बदल जाएगा। इस अनित्य संसार में मेरा मन नहीं। यही सोच करके मैंने इसे छोड़ दिया। अनित्य जान करके मैंने परित्याग कर दिया। अरे नहीं, सारे सुख जितने हैं मेरे पास हैं, अब क्या बात कर रहे हो? मुनि मुस्कुराए।
अच्छा, सारे सुख, हाँ जी सारे सुख। एक बात बता दूं, वो ये योग की, त्याग की एक ही भाषा है। वही ऋषभदेव ने कहा तो वही महावीर ने कहा, वही परवर्ती आचार्यों ने कहा, और जितने भी त्यागी हुए सबका वही स्वर है। एक कवित्री संत हुई, उसका नाम सहजबाई। सहजबाई ने इस बात को कैसे कहा, माथे गुड़ में गड़ी रही। हाँ जी, जब थोड़ा गुड़ पिघल सा कुछ जाता है, नरम सा हो जाता है, वो बेचारी किस्मत की मारी खुशबू से आकर्षित हो गई और आकर के वहां बैठी। कहाँ बैठ गई बोलो? माथे गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाए, दोनों पंख धस गए, चिपक गई। ताने पीटे सिर धोने, देखा होगा आपने, मुट्ठी के अगले भी पैर होते हैं, उनसे हाथों का काम लेते और यूं करती रहती। हाँ बरोबर, देखा होगा ना, ऐसे करती रहती और फिर सिर पर मारती रहती। मुट्ठी की कुछ ऐसी आदत है। पंख तो चिपट गए, पिछले वाले पांव भी चिपट गए, अब आगे वाले जो हाथ है वो आपस में रगड़ रही है। ताने पीटे सिर धोने, मीठे गोरी मां। वो क्या करे, चोंच मार लेते, मीठा लगता है, उड़ना चाहे उड़ नहीं पाता और आखिरकार मर जाते। कोई तरीका है। सहजबाई ने उस त्याग की बात को इन शब्दों में कहा और अमुनी की भाषा में कहेगा कि संसार के सुख उस मक्खी के सुख जैसे। आगे जो उसके एक होता है ना, मुंह में लंबी सी जीभ सी होती है, वो मारती मुंह मीठा हो जाता है, पर साथ में फंसी पड़ी है, उड़ नहीं पाती, मर जाती है। जीव की ये स्थिति होती। ब्रह्मदत्त बस मैंने ऐसा देख करके ये स्थिति, ये सुख है, इस संसार के ये सुख है, मैंने ऐसा देख करके छोड़ दिया, मुझे नहीं पसंद। अभी भी वो आग्रह करता है संसार के लिए जो है वो तो भोगना चाहिए, वो तो पाना ही चाहिए। आपने क्यों छोड़ दिया? हमारा एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम विशेष आवश्यक भाष्य। गुरु महाराज विशेष आवश्यक भाष्य, क्या शब्द कहूं, विशेषज्ञ थे। ये सहज भाषा में कहते हैं मास्टर, जो पुराने वाले मास्टर होते हैं ना, वो करते करते भी किताबें याद हो जाती। निकाल भाई, फलाना पन्ना निकाल के काम में से देख, इसमें लिखा है, विद्यार्थी निकालना। मास्टर को तो सारी किताब का पन्ना पन्ना, पृष्ठ पृष्ठ उसको याद हो। गुरु महाराज, मेरे गुरु जी महाराज, आपके भी गुरु जी थे। ये तो बोलने की भाषा है, विशेष आवश्यक भाषा के विशेषज्ञ। विशेष आवश्यक भाषा माया समचिए पई सायं उपजे नाशय यह नित्यम जय।
संसार की सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। बंधुओं, सत्य के दर्शन करो। संसार की सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, नाश को प्राप्त होती हैं, और फिर भी वो नित्य रहती है। समझ आएगा? पहले तो मिट्टी का घड़े का उदाहरण दिया करते, आजकल जो प्रचलित है वो उदाहरण दे रहा हूं। प्लास्टिक का एक लिफाफा, पन्नी जिसे कहते हैं, उसको देखो। नई नई आई है, बाजार से आई है, सुंदर बड़ा रंग है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है। प्रयोग में लाए तो अब उसमें सलवटे पड़ गई। प्रयोग हो गया, उसका काम हो गया, उठाकर फेंक दिया। और फिर सफाई कर्मचारी ने झाड़ू से बुआर दी, कूड़े के ढेर में चली गई। तब लाई भी कितनी अच्छी थी, और उसी पे हाथ नहीं लगा। और फिर कूड़ा खरीदने वाला ने मुझे देखकर बहुत ख्याल किया। मैंने कहा देखो कर्म की बात, ये इस कूड़े से अपनी रोटी ढूंढती, और वो पन्नियां जिनमें गंद भरी होती है, उन्हें झाड़ झाड़ के निकालती। आपने एक पन्नी फेंकी थी जिसमें कूड़ा छिलके क्या था, झूठन था, जो डालकर फेंका था आपने, उसको भी झाड़ लिया गया, उस पन्नी को भी बटोर लिया गया, और फिर उसे बेच दिया गया। पन्नी चली गई कारखाने, जहां जाकर के मशीन में उन पन्नियों को डाला, से टुकड़े टुकड़े हो गए, पानी से गुजारा, धुल गई और भट्टी में चली गई। भट्टी में जाने के बाद में अब फिर से प्लास्टिक तैयार हुआ। प्लास्टिक की बात और पन्नी की बात कहाँ, फिर उसको डाई में डाला गया, फिर से पन्नी बंद करने के बाद पन्नी बनी थी। पहले पन्नी का प्रयोग हुआ था, पन्नी का नाश हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, और अब तो वह प्लास्टिक में बदल गई। अब फिर से पन्नी कर, इसको क्या कहते हैं भाई डॉक्टर साहब? रिसाइकलिंग। हाँ जी, क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग। ये मामला यूं चल रहा मामला इस तरह से, और यूं ये नष्ट भी हो जाता, प्लास्टिक नष्ट हो जाता, और फिर ये मिट्टी में बन जाता है, ऊर्जाओं में बदल जाता है। ऊर्जाएं फिर कभी लाखों करोड़ों वर्षों के बाद द्रव्य में बदल जाती है। ये तो मामला ऐसा है, अगर सोचना शुरू कर दें, क्या कैसे दुख जाए, दुख नहीं जाए, फट जाए, समाधान नहीं उस बात का। बड़ा विचित्र मामला। खान से कोयला निकाला, कोयला व्यक्ति ले आया, ये तो विज्ञान का प्रश्न उसका पाठ है। कोयला तोला गया, 1 किलो कल्पना करते हैं, कोयला तोला 1 किलो। तोलने के बाद में उसको आग के सुपुर्द कर दिया, कोयला जल गया। जलने के बाद में बची क्या? राख। राख को तोला गया, राख 50 ग्राम निकली, 100 ग्राम निकली, 100 ग्राम का निकलती है। 1 किलो कोयला फूकने के बाद में थोड़ी सी राख निकली। वो वजन कहाँ गया भाइयों? आपने साइंस पढ़ी होगी अपने टाइम में। वो जो 1 किलो वजन था वो कहाँ गया? कोयला जल गया, जल गया तो जल गया, अब बचा क्या? जलने का बच रहा है कोयला, बचा 50 ग्राम राख बची, तो जो वजन था 1 किलो वो कहाँ गया? विज्ञान में बताया कि कोयला द्रव्य है। कोयला क्या है? द्रव्य है। ये द्रव्य ऊर्जाओं को बदलते हैं, और ऊर्जा अदृश्य होती है। वो वजन जो था ऊर्जा में बदल गया, और ऊर्जा आकाश में उड़ जाती है। सब चीज, सारी चीजें, जितने द्रव्य है
जो ये लोग जलाते हैं, फूंकते हैं, करते हैं, ये सब ऊर्जाओं में बदलकर आकाश में इकट्ठा होता है। और फिर कहाँ होता, आप पर हम नहीं जान पाएंगे। ये ऊर्जाएं सघन होती जाती हैं। जो गैस की तरह से थी, यूं थे, उस सघनता को प्राप्त होती है, ठोस होती जाती है। और एक समय आता है, सारे द्रव्य ऊर्जाओं में बदल करके ये ठोस हो जाते हैं। और फिर जब ठोस हो जाते हैं तो ऊर्जाएं द्रव्य में बदल जाती हैं। और द्रव्य का विस्फोट होता है, इतना सघन हो जाता है कि अपने आप में रह नहीं पाता। और विस्फोट होकर के फिर इस सृष्टि के टुकड़े टुकड़े, चांद, सूरज और यूं बने। और इनका फिर ऊर्जा में होगा। ये नहीं समझ में आ सकती बात। ये तो सोच करके दिमाग, समय तो लाखों करोड़ों अरबों साल लगते हैं इन प्रक्रियाओं में। प्रकृति के अंदर जो ये मामले हैं वर्षों के, ये अरबों खरबों के हैं। ये कोई 2-4 दिन, 2-4 वर्षों के हैं। यूं बदलता। मैं विशेष आवश्यक भाष्य की बात बता रहा था। उपजय उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हुआ? वो लिफाफा। क्या उत्पन्न हुआ भाइयों? बोलो साहब हो, क्या बना फैक्ट्री में? पन्नी बनी, लिफाफा बना, फिर प्रयोग हुआ और फिर परिवर्तित हुआ, उससे वो नष्ट हो गया, फिर वह प्लास्टिक में बदला, फिर बना, फिर उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ और फिर प्लास्टिक रहा। और ये प्लास्टिक फिर अंत में जाकर पृथ्वी में समा गया। मुनि बोले, ये जो जिन सुखों की बात कह रहा है ना, मैंने इनको ऐसा जाना, अनित्य जाना, ये सदा रहने वाले नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसका ख्याल था कि पता नहीं कहाँ पैदा हो गया हूँ, लेकिन वो तो श्रेष्ठ पुत्र थे, सब कुछ था उनके पास। मैंने इन सबको इसलिए छोड़ दिया। ये तो दुनिया में होता रहता है। ये तो चीजों का ऐसे, चीजों का नहीं है, जीवों में भी होता है। जीवों में कैसे होता है? वधु सशु स्थाने व्यवहारती पुत्र पितृ पदे। अजीवों में होता है। आज जो घर में वधु बहू आई है, आने वाले कल में वो सास होगी। आज जो बेटा है, कल आने वाले कल में वो पिता कहलाएगा। आने वाले फिर अगले कल में बाबा हो जाएगा। और उसके बाद बताना बड़ा मुश्किल है, वो क्या हो जाएगा भाइयों। फिर परमानेंट माला डल जाएगी गले में। उसके बाद फिर ये होगा। ये संसार का रूप है, ये संसार का स्वरूप है। मरना चाहता कोई नहीं, मजबूरी है मरना। मैंने संसार को समझ लिया और समझ करके ब्रह्मदत्त मैंने इसे छोड़ दिया। उस शाश्वत के खोज में हूं मैं कि जहां जिसको पाने के बाद, जहां जाने के बाद मरण नहीं, फिर तो आनंद में, सदैव आनंद में जहां पर जीव रहता है। मैं तो उसके अंदर संसार की चक्र की थोड़ी सी बात है, बड़ा विचित्र है संसार। राजा भर्तृहरि सिंहासन पर बैठे, राज्यसभा लगी थी। बड़ी प्रसिद्ध कथा है ये, भोग की और त्याग की कथा है, अद्भुत कथा है यह। सभाजन बैठे हुए थे, बाघ से मार लिया, प्रणाम किया। एक फल उसके पास में था, महाराज के सामने कर दिया। क्या है?
महाराज ये फल आज उतरा, ये दैविक फल है। आकाशवाणी की कथा में अंतर आ जाते हैं कि जो इसे खा लेगा वह सदा युवा बनना लगेगा। इसकी विशेषता, महाराज मैं स्वामी के लिए लाया हूं, आपके लिए, ये आपके योग्य है, आप इसे ग्रहण करो ताकि सदा सदा जनता का भला करे। अच्छा, इतने बढ़िया चीज आज लाओ, लेके रख रही। फल लेके राजा के मन मांगी थी कि ये मैं क्या कहूंगा, रानी पिंगला को देने का, पिंगला से बहुत स्नेह करता, अत्यंत स्नेह करता, कि उसको दो ना, और पिंगला सदा युवा बनी रहेगी। शाम जब गया महलों में जाते इसने पिंगला कर दिया, ये फल, इसकी ये विशेषता है कि तुम खाओ। पिंगला ने निकाल एक बार भी आप खा लो, अच्छा ऐसा फल है ये, लाओ खा लो, और लिया और अलमारी में रख दिया। राजा अपने कामों में लगा, रानी का चरित्र खराब था। एक शीलवान हाथी को चलाने वाला, उसके मन में वो बसा हुआ था। उसने कहा मैं नहीं, उसको दूंगी, वो खाएगा। और जब उसका मौका लगा उसने उसे दे दिया। ये खाने तो सदा युवा बना रहे, बोले अच्छा लाडू बहुत बढ़िया चीज है। और उसने उसे दे लिया, रख लिया। वह वेश्या के यहाँ जाता था, उसने कहा मैं क्या करूँगा, खा करके उसको दो। और जाकर उसने फल वेश्या को दे दिया, वेश्या ने ले लिया। वेश्या ने फल लिया, सोचा मैं खा कर क्या करूँ, मैं तो पाप ही नहीं, जीवन में पाप ही करने और क्या करूँगी। ये तो किसी धर्मात्मा, किसी श्रेष्ठ आत्मा को देना चाहिए, किसको दो। उसने कहा हमारे राजा बहुत अच्छे, ये उसको दे। और वो वेश्या अवसर पाकर राजसभा में आ गई। बोले महाराज ये क्या चीज है, ये महाराज अमर फल है, अमर फल है, क्या बात है इसकी। इसको खाने के बाद में व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, युवा रहता है। महाराज ने सोच कर लाई, आप जनता की सेवा करते हैं, सदैव आप इसको ग्रहण करते रहोगे, आप इसे ग्रहण करो। ये अमर फल बढ़ाने लगे। वो माली भी लाया था, उन्होंने पूछा ये तो कहां से लाई है। अब मुश्किल पड़ी, पूछने वाला राजा कहां से लाई है। क्षमा करना मान, नहीं बात बताओ कहां से लाई है। मेरे पास तो ऐसा ही है। फीलवान आता आपको देखा, बुलाओ उसको पूछा ये तो अमर फल कहां से लाया। उसे पता था अगर तूने झूठ बोली, बचने की कोशिश करी तो कोड़े पड़ेंगे। बोले मेरे को रानी ने प्रसाद में दिया था। रानी से पूछा तो उसको फल का क्या किया, क्या किया। मां के सामने तो सब कहना पड़ा कि मैंने उसको दिया। याम चिंतियाम सततम मयि सा विरक्ता, जिसको मैं दिनों रात सोचता रहता हूं उसके मन में तो कोई और है, और वो व्यक्ति किसी और को सोचता है, वो किसी और को आगे सोचती है। धिक्तांच तंच इमाम च इमाम च, धिक्कारो इन सबको, इस सारे के सारे जितने भी हैं इन सबको धिक्कारो, और धिक्कारो मेरे को। मैं संसार के मोह में इतना फंसा, मैंने कभी
भर्तृहरि राजा ने तब संसार छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। मैं भोग और त्याग की बात बता रहा हूं। जो दुनिया है, भोग की दुनिया है, उसका ये है स्वरूप। अभी जो मैंने कहा, और जो त्याग का संसार है वो तो कुछ और है। उसके तो बात ही विचित्र है। प्रसंग था जीने का, प्रसंग था मरने का। हर कोई जीना चाहता है। उद्देश्य क्या है जीने का, लक्ष्य क्या है जीने का। जिसने लक्ष्य को समझ लिया कि जीने का, वो थोड़े समय में भी अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। और जो नहीं समझ पाया वो ययाति की तरह से लंबा जीवन जीकर फिर भी यहां से दुनिया से रोते हुए जाता। थोड़ा सा और समझ। एक व्यक्ति को धुन चढ़ गई, धुन लगन, धुन क्या चढ़ गई उसको? ऐसा क्या उपाय है जिससे मरने से बचा जा सके? मैं न मरूं, मैं अमर हो जाऊं, क्या उपाय है? वो बहुत महात्माओं के पास गए, ये कोई तरीका बताओ ऐसा कि मरना न पड़े। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, अवश्य मरना पड़ेगा। ये कुछ नहीं जानता। और किसी पर, और किसी पर, वो तो सैकड़ों क्या हजारों महात्माओं के पास गया ये पूछने के लिए कि इसका समाधान क्या है। खोजते खोजते यूं कहते हैं, कहीं कभी न कभी समाधान मिल जाता है। उसको मिले एक बहुत बुजुर्ग महात्मा, बताया किसी ने वहां चला गया फलानी जगह पहाड़ पर गुफा में, वहां एक बहुत बुजुर्ग महात्मा है, ज्ञानी है, हो सकता वो कुछ बता दे। वो गया, प्रणाम किया, कहो बच्चे कैसे आए? मैं ये पूछने आया हूं कोई ऐसा उपाय हो मरना ना, जीना चाहते? हाँ जी जीना चाहता हूं। कोई लक्ष्य है? वो क्या होता है? तो तुम जीना चाहते हो, दुनिया जितना भी जीती है 70, 80 योग, कोई 100 जितना भी, तो अगर तुम मान लो 100 साल जी तो क्या करोगे? क्या लक्ष्य है? ये तो नहीं तब होगा जब आप मेरे को उपाय बता दोगे, फिर अपना लक्ष्य बनाऊंगा कि मैंने करना क्या है। अच्छा, तो जीने के विलासा है। हाँ जी जीने के विलासा, मरना नहीं चाहता, उपाय बच्चा उपाय तो है। पानीपत वालों सावधान हो जाना, आज इसी बात का उपाय हो रहा है और बताया जा रहा है। पसंद आए तो वो भी सोच लेना। बच्चा थोड़ा करना पड़ेगा। बोले हाँ जी मैं करूँगा। ये जो पहाड़ है ना, बोले हाँ जी, और ये रास्ता, इस पर चढ़ना शुरू करो। बच्चे चढ़ते चले जाते। आपने पहाड़ देखे, थोड़ा हमने देखे। हम ये देखते नहीं कि पहाड़ी खड़ी है, ऐसा मामला नहीं होता। ये श्रृंखला होती है। इधर से देखेंगे पहाड़ी ऊपर चढ़ जाना, पीछे एक और पहाड़ी आ जाएगी, उस पर चले जाओ और आ जाएगी। ये जो पर्वतमालाएं श्रृंखलाएं कहलाती हैं, बहुत इस तरह से इनका मामला होता है। तो आगे पहाड़ आ जाएगा, वो भी पार करना, वो पार करना। रास्ता ये है, यही है रास्ता। रास्ता खत्म नहीं होगा, चलते चले जाना। आगे कोई मिले ना, उससे कुछ मिले ना, इस रास्ता यही है। आगे जाकर बहुत दूर जाकर के तुम्हें एक कुंड मिलेगा। क्या मिलेगा? वो छोटा ही होगा, उसमें अमृत जल।
महीने प्यास को। बोले मैं नहीं प्रतिदिन देना चाहता, मरेंगे नहीं फिर तो ये दुनिया में बसे रहेंगे, मैंने नहीं रहना। हमने तो भगवान के जाना है, परमात्मा के चरणों में जाना है, मोक्ष में जाना है। मैंने दुनिया में रहना नहीं है। हमें देख के आता है मिल जाएगा। अरे संत मेरा क्या स्वार्थ है, मेरा मैं तेरे से झूठ बोलूं। वो अमृत कुंड है, उसका पानी पी ले तो अमर हो जाए। उसको तो बड़ी खुशी हुई इस बात की, बहुत खुशी हुई। और वो चल गया, जंगल पहाड़ दुनिया भर की समस्याएं जूझता हुआ आगे गया। बहुत चला, एक दिन का तो सफर था, चलता रहा। उसे आगे जंगल में कुछ लोग लड़ते हुए आपस में। वो खड़ा हो गया, भाई ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, क्या बात है? और पूरी तरह से लड़ने लग गए। खड़ा हो गया, कोई और मामला फंस गया। हुआ क्या? वो ये थे ना लड़ने वाले आदमी, वो अपने डंडे हथियार छोड़ और एकदम इकट्ठे होकर दौड़ कर उसकी तरफ आए। वो डर गए, मारेंगे तेरे को। बोले ना भाई साहब आपको कुछ नहीं करे। एक बात सुनो, वो 10, 5, 20 जितने आदमी थे उसके पास आ गए और बोले आप अमृत कुंड के पास जा रहे हैं भाइयों, पानी का द्वार। वो बोले आप अमृत कुंड के पास जा रहे हैं, वो पानी पीने के लिए। वो हैरान हुआ, इनको क्या पता, बताओ तो सही। भाई हाँ वही जाना, भूल के मत जाना, बिल्कुल मत जाना। वो बोला क्यों? बोले हम उसका पानी पी रखा। बोले फिर? बोले मरते ही नहीं, पता नहीं कितने 1000 साल की हमारी उम्र होगी। बोले फिर मेरे को क्यों रोक रहे हो, हम भी जिएंगे। बोले ना ना, बिल्कुल काम ना करो। इतनी उम्र होने के बाद हमारे प्रेम खत्म हो गया आपस में, रोज रोज वही काम, हम लड़ते रहते हैं, मरते हैं नहीं, क्या करें बताओ? तो हमारी सलाह यही है, आप ये काम मत करो और कुछ भी कर लो, आप वो पानी मत पीना, अमर हो जाओगे और दुख पाओगे। वाह तुम अच्छे आदमी यार, बताओ आप तो पानी पिया है, वो अमृत जल मेरे को रोके। भाई साहब ठीक है, मान जाओ, आप पछताओगे, आप बिल्कुल मत पीना होगा। मैं तो आया, मैं तो चले दुख पाओ। वो और ऊपर चला, ऊपर उसको ऐसे ही रास्ते में और मेरे सब उसको यही सलाह, वो माना नहीं। और आखिरकार वो अमृत कुंड के ऊपर पहुंचे। देखा पहाड़ियों के बीच में कुंड था, बड़ा सुंदर जल था, बहुत सुंदर जल था। उसमें लोग आ गए और ये सब लोग कह ही रहे थे रास्ते वाले, यही है वो, परमात्मा ने ठीक बता दिया था। और वो नीचे उतरा उस कुंड का पानी पीने। जैसे नीचे उतरा, एक कछुए ने मुंह निकाला। कछुए ने, कोई बार को डरा क्या चाहिए, सांप बैठा है, कछुआ था वो। और कछुआ मानव भाषा में बोले भाई साहब ये पानी मत पीना। बोले क्यों? बोले ना ना, बड़ा दुख पाओगे। बोले क्या बात, तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले यही तो दुर्भाग्य है कि मैं यहाँ पैदा हो गया, मैं कभी मरता ही नहीं, मैं यही बोलूं, मैं दुनिया को देख रहा हूँ, ऋतु आती है, फल आते हैं, झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, पुराने झड़ जाते हैं, परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, मैं जहाँ करता हूँ और कुछ जिंदगी खड़ी है। ये पानी बनती है, तुम अच्छे भाई, हर कोई मना कर रहा है मेरे को। उसके दिमाग ने काम किया, वो एक बर्तन साथ में पानी पीने के लिए लाया। रास्ते में तो काम पड़ेगा ना पानी पीने का,
कोई गिलास डिब्बा कुछ था उसके पास में, उसने कहा तो ये ले ले और फिर पी लेंगे बाद में। उसने कहा चलो भाई मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, पीता नहीं, मेरे को इसमें लेने दो। बोले देखो पीना मत, किसी को पिलाना, दुनिया परिवर्तनशील है ना, यही सुख है। उसने अमृत ले लिया और वहां से वो लौटने लगा। पहले वाले लोग मिले, सबने भाई साहब किसी को पिला मत देना, ये काम मत करना। वो उसी महात्मा के पास में आया जिसने अमृत कुंड का पता बताया। बोले महात्मा जी बहुत मेरे को समय लगा, महीनों महीनों लग गई, बड़ा दुख पाया, बड़े कष्ट पाए, लेकिन आपने पता बताया था, ठीक था वो पता, और मैं वहां पहुंच गया। बोले फिर पानी पी लिया? बोले पिया तो नहीं, लेके आया और आए इसलिए हर किसी ने मुझे मना किया, मैं ले आया, अगर आप कहोगे तो मैं पीऊंगा, नहीं तो आप भी पी लो, मैं भी पी लो। बोले ना ना मैं नहीं पीने का। बोले बात क्या है? महात्मा ने कहा बच्चे बात क्या है? बात है जीवन से उद्देश्य है या निरुद्देश्य है। बात ये है अगर तेरा कोई उद्देश्य है तो छोटे जीवन में भी पुरुषार्थ कर उसको पालेगा, और निरुद्देश्य है तो जैसे लड़ के मरने लग रहे थे ना, मरे नहीं लड़ने लग रहे थे, तेरी स्थिति ये उद्देश्य तो कुछ है नहीं, करेगा क्या जी करके, बिना उद्देश्य के जिए जाओ, दुनिया मरती रहेगी तुम देखे जाओ, दुनिया मरती रहेगी तुम रोते रहो, दुनिया मरती रहेगी ये परिवर्तन आते रहेंगे तुम देखते रहो, करोगे क्या? दुनिया जागे तुम भी चलो साथ। उद्देश्य है तो छोटे जीवन में भी तुम बड़ा काम कर सकते हो, और अगर उद्देश्य नहीं है बड़े जीवन में भी तुम्हारा जीवन निरर्थक होगा, बेकार होगा। और फैसला कर लो तुमने करना क्या है। उस व्यक्ति ने वो गिलास उठाया और जमीन पर फेंक दिया। बोले ऐसा अमृत नहीं चाहिए। अगर मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं है तो जीवन बेकार है, उद्देश्य है तो छोटे में भी कुछ हो सकता है। मुनि ने कहा मुझे ये सुख चाहिए नहीं थे, मैंने देख लिया था इस परिवर्तनशील संसार को, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। मैं उस परम लक्ष्य की ओर जा रहा हूँ और उसे पाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके पाने के बाद में कुछ पाना शेष नहीं रहता। वो सुनता रहा, सुन कर क्या आश्चर्य में होता। बंधु झूठा नाता जगत का, किसका? झूठा नाता जगत का, झूठा है घरवास, यह धन झूठा देख कर सहज उठे उदास। ये घर झूठा घर है, इसको देख करके बस मन उदास है। दुनिया में भोग के रास्ते चलने वाले लोग प्यासे के प्यासे चले जाते हैं, ये यात्री की तरह से, और योग के रास्ते पर चलते हुए लोग संतोष से तृप्त होते हैं और परम तृप्ति को प्राप्त किया करते हैं। अतएव मुनि ने कहा राजन ये तुमने किया क्या था? मैं राजा बन गए, क्या होगा? और आगे इसके बाद पिछले अनेक जन्मों में तुम राजा बन चुके, ये प्यास नहीं बुझेगी, ये अभी भी नहीं बुझेगी, और एक दिन तुम्हें दुनिया से जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ इसको छोड़ करके तुम मेरे वाले पथ के ऊपर आ जाओ, जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। उद्देश्य ये है, जहाँ तुम चल रहे हो वो कोई उद्देश्य नहीं है। मुनि की बात सुनकर राजा का मन बदला नहीं बदला, क्या हुआ ये चर्चा आगे की होगी। आज की चर्चा को विराम देते हैं और देखते हैं मुनि के वचनों का राजा पर क्या प्रभाव पड़ा या प्रभाव पड़ा ही नहीं। चर्चा आगे की। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारि
अरिहंतानुगुत्तम सिद्धानुगुत्तम साहूनुगुत्तम केवली पुनतो ब्रह्मनुगुत्तम चत्तारि शरणं प्रविद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविद्यामि सिद्धे शरणं प्रविद्यामि साहू शरणं प्रविद्यामि केवली